कोर्ट रूम्स में इंसाफ मिलता है, ये सिस्टम मैनेज होता है। एक जज का ट्रांसफर और पूरा लीगल सिस्टम डिवाइड हो गया। एक साइड कहती है ये विक्टिमाइजेशन है, दूसरी साइड कहती है दे बिकेम विक्टिम्स ऑफ देयर ओन बिहेवियर। तो सच क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे बोलते हैं सना शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पर जो हेडलाइन से ज़्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक जज का केस नहीं, यह पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट है। इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है जस्टिस बाबर सत्तार और उनके अराउंड उठने वाले सवालात। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये इशू इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। टैक्स केसेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल अपील्स, ये सिर्फ फाइल्स नहीं होती, ये लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं। ये बिलियन ऑफ रुपीज़ का फ़ैसला होता है। ये स्टेट और सिटीज़न के दरमियान ट्रस्ट का मसला होता है। जब कोर्ट स्लो हो जाए तो इंसाफ डिले होता है, और जब इंसाफ डिले होता है तो वो इंसाफ रहता ही नहीं है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहाँ से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को थ्रेटन किया, इम्प्रिजनमेंट, लॉकअप, और वो भी सिर्फ इस बात पर कि कितने केसेस उनके बेंच के सामने लगाए गए। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ एक पर्सनल रिएक्शन नहीं, ये पूरे जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक टेंशन को शो करता है, जज और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान। अब सबसे ट्रिकी पार्ट, लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं ये कंडक्ट शायद मिसकंडक्ट के लीगल डेफिनेशन में आ गए, क्योंकि आर्टिकल 209 के अंडर मिसकंडक्ट प्रूफ करना ईजी नहीं होता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब इग्नोर कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं। ये वो जोन है जहां लॉ क्लियर नहीं है लेकिन प्रॉब्लम क्लियर है। इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या दिया गया? जज को वहां से हटा दिया जाए जहां उनका सिस्टम के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यहाँ से असली डिबेट स्टार्ट होती है। क्या ये न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है या फिर एक साइलेंट पनिशमेंट? क्योंकि जब ट्रांसफ़र स्पेसिफिक जज के लिए हो तो परसेप्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग पार्ट पर। बार एसोसिएशन खुद डिवाइड हो गई है। एक साइड कहती है ये ट्रांसफ़र मेल फाइड है, यानी इंटेंशन क्लियर नहीं है। लेकिन फिर ये आवाज़ आती है हफीज़ुल्लाह याकूब की। वो कहते हैं जजेस बिकम विक्टिम्स ऑफ देयर ओन बिहेवियर। ये स्टेटमेंट छोटा नहीं है, ये सिग्नल है कि सिस्टम के अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो चुकी है। अब ग्राउंड पर क्या हो रहा है? ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? लॉयर्स कंप्लेन करते हैं केसेस सुने नहीं जा रहे। सिर्फ 5-6 केसेस पर डे बैकलॉग सालों का। एक लॉयर जो रोज़ कोर्ट आता है उसके लिए यह आइडियोलॉजी का इशू नहीं, ये सर्वाइवल का इशू है। अगर जज केस ही नहीं सुनता तो सिस्टम रुक जाता है। तो फाइनल सवाल ये, जुडिशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी? सच ये है दोनों ज़रूरी है, लेकिन जब बैलेंस बिगड़ जाए तो क्राइसिस पैदा हो जाते हैं। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ट्रांसफ़र नहीं है, ये वार्निंग साइन है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये अकाउंटेबिलिटी है या सिस्टम का प्रेशर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंसाफ सिर्फ दिया नहीं जाता, मैनेज भी किया जाता है, और फ़र्क समझना ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।